नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक साथ हुआ 20 गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक बार में 20 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। अपराधियों के पास से 27 मोबाइल फोन, 50 सिम कार्ड, 1,38,000 नगद समेत अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। चतरा पुलिस ने टीएसपीसी के एरिया कमांडर नीरज गोंजू समेत 2 को किया है गिरफ्तार। चतरा जिला के बिलारी में 2 डंपरों में आगजनी मामले में टीएसपीसी के एरिया कमांडर नीरज गोंजू उर्फ जय मंगल जी और सक्रिय सदस्य धनेश्वर करमाली उर्फ ढेला जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 2 पिस्टल, 1 कार्बाइन और 5 कारतूस भी बरामद हुए हैं। मोदी ने अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन किया। 6 वंदे भारत, 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 8 किलोमीटर का रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर हैं। यहां पीएम मोदी 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। लोगों ने उन पर फूल बरसाए। इसके बाद मोदी ने अयोध्या स्टेशन का लोकार्पण किया। इसके बाद 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम का इनॉग्रेशन किया। दोनों जगहों को रामकथा थीम पर सजाया गया है। इसके अलावा पीएम 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। ईडी ने सीएम हेमंत को दिया आखिरी मौका, कहा आपका बयान दर्ज करना है, 2 दिन के अंदर आप ही बताएं जगह कौन सी हो। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जमीन के मामले में जांच के दौरान बयान दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरी मौका दिया है। ईडी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा है। साथ ही 2 दिनों के अंदर ऐसी जगह बताने को कहा जो दोनों के लिए उपयुक्त हो। ईडी ने इस सिलसिले में भेजे गए पत्र को 7वां समन करार दिया। साथ ही जगह से संबंधित सूचना 2 दिनों के अंदर लिखित रूप से देने को भी कहा है। आदिवासी संगल अभियान का चक्का जाम आंदोलन शुरू। सरना धर्मकोड की मांग को लेकर आदिवासी संगल अभियान ने चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग जुटे हुए हैं। वे सड़कों पर उतरकर अपनी मांग को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। गोड्डा से पीरपैंती तक जल्द चलेगी ट्रेन। नई रेल लाइन का रास्ता हुआ साफ। पहले फेज में महगमा तक बिछेगी पटरी। गोड्डा से पीरपैंती के बीच नई लाइन बनने का रास्ता साफ हो गया है। सभी अड़चने दूर होते ही पहले फेज में गोड्डा से महगमा तक यानी कि 28 किलोमीटर रेल लाइन बनाने का टेंडर रेलवे की ओर से निकल गया है। इस पर कुल 468 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस राशि से इस रूट पर रेल लाइन बिछाने के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नल व टेलीकॉम वर्क होगा। 2 साल में काम पूरा कर लिया जाएगा। ईस्टर्न रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग की ओर से जारी टेंडर में निविदा डालने की अंतिम तिथि 29 फरवरी दिन के 11 बजे तक है। गोड्डा से महगमा तक भूमि अधिग्रहण का काम हो चुका है। वहीं महगमा से पीरपैंती के साथ बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। जसीडीह पीरपैंती के बीच 127 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में 68 किलोमीटर यानी कि गोड्डा से पीरपैंती तक नई रेल लाइन बनेगी। आप सबको बता दूं कि इस परियोजना पर होने वाला सारा खर्च रेलवे की ओर से दिया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से हाथ खड़ा करने के बाद अब रेल परियोजना पर आने वाले कुछ खर्च की सभी राशि रेलवे वहन करेगी। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की पहल से यह संभव हो पाया है। टिन प्लेट और झारखंड सरकार के बीच हुआ एमओयू। 1,787 करोड़ होगा निवेश। 600 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। टाटा स्टील की यूनिट दी टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि TCIL ने शुक्रवार को झारखंड सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया। रांची में आयोजित कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। MOU के तहत कंपनी झारखंड में लगभग 1,787 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जमशेदपुर में अत्याधुनिक क्षमता वाले 3 लाख टन प्रतिवर्ष मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी का विस्तारीकरण प्रोजेक्ट वर्ष 2026 में पूरा किया जाएगा। टिन प्लेट कंपनी के प्रबंधक निदेशक RN मूर्ति और उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। विस्तारीकरण परियोजना के तहत 600 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। कंपनी के MD RN मूर्ति ने समझौते के बाद कहा कि जमशेदपुर और झारखंड के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। आदिवासियों को 60 की जगह 50 साल में दिया जाएगा पेंशन, सरकार जल्द करेगी घोषणा, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। आदिवासियों को 60 साल के बजाय 50 की उम्र में पेंशन दिया जाएगा। इस पर सरकार जल्द घोषणा करेगी। आदिम जनजाति के लोगों को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वे मोरहाबादी मैदान में सरकार गठन के 4 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बीते 1 महीने से भी अधिक समय से आयोजित हुए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का भी समापन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में आयोजित 5,470
70 कैंपों में 57 लाख से अधिक आवेदन आए, जिसमें से 19.63 लाख आवेदनों का निष्पादन भी किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर 4,547 करोड़ की 347 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसके अलावा 849 करोड़ की 20 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन एवं 1522 करोड़ की 20 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के लिए सभी जिलों में फ्री कोचिंग देने पर काम जारी है। इधर जो है कोल कंपनियों पर राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, जो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार सभी राज्यों को अनुदान भुगतान करती है, लेकिन झारखंड को अनुदान नहीं मिलता। इधर सरकार ने आवास के लिए 8 लाख लोगों को चिन्हित किया है। सरकार ने केंद्र से आवास के लिए अनुदान मांगा, लेकिन ये अनुदान भी केंद्र सरकार ने रोक दी। इसके बाद राज्य सरकार ने बगैर अनुदान के बेहतर घर बनाने का निर्णय लिया। आकलन के अनुसार 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। सरकार इस पर भी पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि 4 साल में सरकार ने 20 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ने का भी काम किया। इधर सरकार किसानों को बीमाकृत जानवर देगी। पशुधन योजना के तहत किसानों को दी जाएगी। पशुपालन में सरकार का विशेष बल है। उन्होंने कहा कि 90% अनुदान में सरकार जानवर उपलब्ध करा रही है। राशन डीलरों के कमीशन पर निर्णय जल्द होगी, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। राशन डीलरों की भी लंबी मांग है। इनके कमीशन को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसकी जल्द सरकार घोषणा भी करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरा राशन कार्ड से राशन उपलब्ध करा रही है। एफसीआई से राशन की मांग की गई, लेकिन इसकी अनुमति भी नहीं मिली। अब खुले बाजार से महंगे दर पर अनाज खरीद कर बांट रही है। केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। आधारभूत संरचना के तहत 6,000 करोड़ से अधिक की लागत से ग्रामीण सड़क निर्माण भी किया जा रहा है। छवि खराब करने के लिए काटी जाती है बिजली, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। सोरेन ने कहा कि डीवीसी राज्य को बिजली उपलब्ध करा रही है। 1,000 करोड़ रुपया बकाया रह गया तो बिजली काट दी जाती है। संसाधन झारखंड का, इसके बाद भी बिजली नहीं मिलती। सरकार की छवि को खराब करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान डीवीसी बिजली काट दी जाती है। अब सरकार अलग से वितरण और संचरण पर काम कर रही है। आने वाले 1.5 साल के अंदर डीवीसी से मुक्ति मिलेगी। सरकार खुद 24 घंटे बिजली की व्यवस्था अब करेगी। 20 लाख राशन कार्ड को बांटा गया, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने 11 लाख लोगों का राशन कार्ड रद्द किया। वर्तमान सरकार ने 20 लाख राशन कार्ड बनाकर बांटा। अब सरकार इस राशन कार्ड में दाल भी मुफ्त दे रही है। 16 लाख को पेंशन पूर्व में दिया जाता था। 4 साल के अंदर सरकार ने 36,20,000 लोगों को पेंशन दिया। नियुक्ति 20 साल में पहली बार राज्य में लगने वाले उद्योगों में 75% लोग झारखंड के होंगे। इस संबंध में भी सरकार ने नियम बनाया। सहायक अभियंता, डॉक्टर, ए ग्रेड नर्स समेत कई पदों पर नियुक्ति की। सरकार लगातार 45,000 सरकारी वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से कुछ के रिजल्ट भी आ चुके हैं। सरकार ने इस दौरान नियुक्ति में कई रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के लिए MOU साइन भी किया गया है। इस मौके पर शिबू सोरेन, सांसद महुआ मांझी, कल्पना सोरेन, कांग्रेस के राजेश ठाकुर समेत सभी मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड में फिर करवट लेगा मौसम, गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड, राज्य के कई इलाकों में बारिश की भी संभावना। झारखंड में नए साल का स्वागत बारिश और आसमान में काले बादल कर सकते हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही संभावना जाहिर की है। नए साल के आगाज के बाद से ही आसमान में बादल नजर आने की संभावना है। तापमान में गिरावट के भी संकेत दिए गए हैं। 1 जनवरी से ही राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम में आए इस बड़े बदलाव की वजह हिमालय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ है। झारखंड सहित देश के कई राज्यों में इसका असर देखा जा रहा है। मौसम में आए इस बदलाव से कनकनी बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में नववर्ष की शुरुआत ठंड और वर्षा से होने की संभावना है। आप सबको बता दूं कि 1 जनवरी की शाम से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। 2 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में ठंड बढ़ सकती है। शीतलहर भी राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है। कांके का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस हो जाने की संभावना है। जिन जिलों में नए साल से बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है, उनमें राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाके शामिल, जिनमें मुख्य रूप से पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं 30 दिसंबर से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जाहिर की गई है। धनबाद के पुटकी में कोयला लदे हाईवा को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा। पुटकी 2 नंबर पुल के समीप शुक्रवार को ग्रामीणों ने बिना कांटा कराए कोयला लदे हाईवा को पकड़कर पुटकी पुलिस को सौंप दिया। मौके से हाईवा चालक फरार हो गया। जानकारी के अनुसार BCCL PB एरिया अंतर्गत गोपलीचक कोलियरी के अधीनस्थ कार्यरत पुटकी 17 नंबर में संचालित आउटसोर्सिंग से कोयला लोड कर करकेंद्र कांटा घर की ओर गया, लेकिन कांटा के बगैर ही हाईवा बोकारो की ओर जाने लगा। इसके बाद ग्रामीणों को संदेह हुआ तो उन्होंने पुटकी 2 नंबर पानी टंकी के पास हाईवा को रोक दिया।
हाईवा रुकते ही ड्राइवर उतरकर फरार हो गया। सूचना पाकर पुटकी थाना की गश्ती दल के एसआई बाबूधन सोरेन पहुंचे और हाईवा को जब्त कर थाने ले आए। खाद्यान्न उतारने के दौरान ट्रक से दबाकर गई ठेका मजदूर की जान, मजदूरों में आक्रोश। भारतीय खाद्य निगम खाद्य संग्रह भंडारण डाल्टनगंज में खाद्यान्न उतारने के दौरान ट्रक से दबकर 35 वर्षीय ठेका मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद साथी मजदूरों ने कामकाज ठप कर दिया। लोडिंग अनलोडिंग कार्य बंद है। सारे मजदूर गोदाम परिसर में ही धरना दे रहे हैं। साथ ही मुआवजा सहित अन्य मांगों को पूरा नहीं करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। इस सिलसिले में मजदूरों ने खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव के नाम आवेदन उनके प्रतिनिधि रुद्र शुक्ला को सौंपा है। मजदूरों से बातचीत करते हुए मंत्री के प्रतिनिधि रुद्र शुक्ला ने कहा कि उनके साथ पूरा न्याय होगा। मृत मजदूर के आश्रित को हर संभव सरकारी मदद दिलाई जाएगी। हजारीबाग में खनन विभाग की कार्रवाई, पत्थर, बालू, स्टोन, चिप्स सहित हाईवा और पोकलैंड हुआ जब्त। हजारीबाग जिला खनन निरीक्षक राहुल कुमार ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जलकुशा प्रखंड के पसरिया में अवैध पत्थर खदान में छापामारी की। उन्होंने खनन कार्य में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया। मौके से चालक मनोज यादव और विनोद यादव को गिरफ्तार किया है। अवैध कार्य में प्रयुक्त हाईवा एवं पोकलैंड के मालिक चालक सहित सहयोगी मिथिलेश यादव अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।